छात्रों ने फिर ऐलान किया है 4 तारीख को वे दुर्गा पूजा बाद फिर पटना में जुट रहे हैं और मार्च करेंगे करके शिक्षा विभाग के अफसरों ने वैसे काबिल अफसर से कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं जाना। तो 4 और 5 तारीख को बिहार में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश जी दौरे पर अपने 2 सदस्यीय टीम के साथ बिहार। नमस्कार, न्यूज विद श्याम चैनल में आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आज इस चैनल के माध्यम से इस एपिसोड में हम छात्रों के साथ हो रही नाइंसाफी, अत्याचार, दुर्व्यवहार, लॉलीपॉप का दिखावा से यह चैनल बहुत ही मर्माहत है और छात्र हित में आज बाध्य होकर के, इसके पहले भी मैं 2-2, 4-4 वीडियो और अपने चैनल के माध्यम से जो कुछ भी सही बन पड़ा था आपको आगाह करने का काम, सूचित करने का काम किया था, लेकिन कोई जू नहीं रेंग रहा है सरकार के कानों पर और छात्रों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम बिहार सरकार और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। आखिर मंशा क्या है आपकी? पूछता है न्यूज विद श्याम चैनल, आपकी मंशा क्या है? छात्र डिप्रेशन में जा रहे हैं, छात्र अधर में लटके हुए हैं, छात्रों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोगों के साथ ये सरकार कर क्या रही है। सुशासन बाबू, आपकी सरकार तो नियत समय पर और नीतियों के साथ सबके साथ इंसाफ के लिए जानी जाती है, लेकिन इन छात्रों को क्यों ऐसे बरगलाया जा रहा है? मैं तो एक बात और कहूँगा कि छात्रों को ही बरगलाया जा रहा है या छात्रों के साथ आपको भी बरगलाया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, वादे पर वादे, बहाने पर बहाने, झूठे आश्वासनों पर आश्वासन, मंशा क्या है? पूछता है न्यूज विद श्याम। 9 तारीख को छात्रों के साथ कुछ बोला गया, उसके बाद 19 तारीख को कुछ बोला गया, अपने पास बुला करके लॉलीपॉप दिया गया कि आप लोग का 2-4 दिन में बढ़ करके TRE-4 की संख्या को बढ़ा करके नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी बीच में माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उसको टाँय टाँय फिस कर दिया गया और छात्रों को नाखुश कर दिया गया और सभी छात्र हतप्रभ रह गए उनकी वाणी से कि अब इतने ही 26,000 पर ही बहाली की जाएगी। सारे छात्र मुंह लटका करके अपने अपने घरों में डिप्रेशन में चले गए हैं और इन छात्रों के साथ ऐसा मजाक करने का हिम्मत कैसे सरकार जुटा रही है? उसी छात्र आंदोलन के उपज है नीतीश बाबू। भले ही आपके पदाधिकारी और आपके मंत्री हो या ना हो, लेकिन आपको मैं स्पेशली कह रहा हूं सुशासन बाबू, उसी छात्र आंदोलन के उपज हैं आप। क्यों इन छात्रों के साथ ऐसी धोखा और नाइंसाफी की बात हो रही है आपके बिहार में? कहां सोए हुए हैं आप? छात्र जिलों में शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक पूर्वक सड़क मार्च, प्रदर्शन, विरोध, यहां तक कि कल बिहार शरीफ में आपके सभा में भी विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद आप इस पर क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं? आपकी मंशा क्या है? आपकी जो भी मंशा हो, लेकिन ये बिहार के छात्र हैं। स्वर्गीय जेपी दादा के आंदोलन को भुलाए नहीं हैं, उनसे कुछ सीखे ही हैं और वह सीख ये छात्र आपको भी कहीं सिखा न दें। इस इलेक्शन में हमें वो डर सता रहा है, हर विधानसभा में ना आपको कहीं सिखा दे, उससे तो डरिए
एक तरफ आप सभी के मानदेय में रोज प्रतिदिन श्रमिक से लेकर के सभी राज्य कर्मियों, संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी करके खुश करने का काम कर रहे हैं, और मेन जुआ और छात्र होते हैं उन्हीं को आप बरकला रहे हैं। आपका मंत्रिमंडल बरकला रहा है, ऊपर से आपके जो पदाधिकारी हैं वो बरकला रहे हैं। क्या मंशा है आपकी? छात्रों ने फिर ऐलान किया है 4 तारीख को वे दुर्गा पूजा बाद फिर पटना में जुट रहे हैं और मार्च करेंगे। और हम कहना चाहेंगे, न्यूज विद श्याम चैनल कहना चाहेगा सभी छात्रों से कि अंतिम लड़ाई है, मत चूको चौहान। और सभी छात्र अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप अपना विरोध और प्रदर्शन ढंग से जुट करके दुर्गा पूजा बाद अपनी मांगों के समर्थन में कीजिए और शांतिपूर्वक कीजिए और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाइए। 19 तारीख को बताया गया था आप वहीं के उच्च शिक्षा माध्यमिक के उप निदेशक महोदय के द्वारा कि 5 दिन में नोटिफिकेशन निकाली जा रही है। 19 तारीख कहाँ गया, आज 28 तारीख है। आखिर आपकी मानसा क्या है? मैं तो एक बात इसमें और कहूंगा, सीखने वाले एक बच्चे से भी सीखते हैं और अपने गुरु और अपने सभी पूर्वजों और अपने वरिष्ठ लोगों से भी सीखते हैं। क्या के पाठक जी से आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा? हम लोगों ने तो सीखा। उस व्यक्ति की मनसा, उस व्यक्ति के काम करने के तरीकों को, उस व्यक्ति को काम को एकदम निष्पादित कर देने के तरीकों को सीखा कि वह व्यक्ति जो बोलता था, चाहे वो पदाधिकारी के लिए बोले या शिक्षकों के लिए बोले या बच्चों के लिए बोले, अडिग हो करके ससमय उसको पूरा करवाने का काम के पाठक जी करते थे। और पूरा बिहार आज के पाठक जी को याद करता है कि धन्य है ऐसे अफसर जो कि बिहार को आगे बढ़ाने में, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने में अपनी अमिट छाप छोड़ने का काम किया। लेकिन हमारे अफसरों ने, खास करके शिक्षा विभाग के अफसरों ने वैसे काबिल अफसर से कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं जाना। और ये लॉलीपॉप और बरगलाने की काम और कला को सीख गए आप लोग। किसने सिखाया आप लोग? ये बिहार की धरती है, गौतम बुद्ध महावीर की धरती है। यहाँ लॉलीपॉप बरगलाने और किसी के साथ अन्याय और अत्याचार करने वालों की धरती नहीं है। न्यूज विद श्याम चैनल साफ स्पष्ट कह रहा है, स्पष्ट शब्दों में, कि आप लोग छात्रों के साथ नाइंसाफी शुरू से ही कर रहे हैं। आप लोगों ने ही कहा था 1,20,000, ठीक है 1,20,000 नहीं, लेकिन उसमें भी बरगलावट की बू आ रही है। आपके जो HM बने, प्रधानाध्यापक बने, उस शिक्षकों के बीच से गए हैं, ना कि छात्रों के बीच से गए हैं। किनको आप लोग पढ़ा रहे हैं? सच बोलने वालों को, कि सड़कों पर मर रहे छात्रों को, किनको बरगलाने का काम कर रहे हैं आप लोग? किसको समझाने का काम कर रहे हैं? उल्टा सीधा। सभी छात्रों से अपील है, दुर्गा पूजा 2 तारीख को समाप्त हो जा रही, विजयदशमी के बाद 4 तारीख को आप लोग लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात सरकार के पास पहुंचाने का काम यथाशीघ्र कीजिए। नहीं तो 4 और 5 तारीख को बिहार में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश जी दौरे पर अपने 2 सदस्यीय टीम के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आ रहे हैं। और जहां तक अन्य सूत्रों से, मीडिया के माध्यमों से हम लोग को जानकारी मिल रही है कि यहां से समीक्षा करने के बाद दिल्ली लौटते ही कभी भी बिहार में चुनाव का बिगुल बज सकता है। चुनाव आयोग इसकी घोषणा, तारीखों की घोषणा कर सकता है। वैसे में छात्र अपना ससमय आंदोलन, बच्चे और बच्चियां, नौजवान नवजुवतियां, छात्र छात्राएं सभी जुट करके शांतिपूर्वक ढंग से
अपनी मांगों को जल्द से जल्द सरकार के सामने बेधड़क होकर के रखिए, अन्यथा ये गूंगी बहरी सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। धन्यवाद।